वेलकम टू यू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस ऑनलाइन स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, जो हमारी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की इंग्लिश की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें कि हमने आपको ऑलरेडी कई सारे वीडियोस दे दिए हैं और इसके पहले की वीडियोस के माध्यम से हमने आपको सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बताया है और उसके बाद के वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपके क्लॉजेस क्या होते हैं, उसके सब टाइप क्या होते हैं। तो आज हम उनके कुछ क्वेश्चंस को, स्पेशल जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे गए हैं और जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, राजन सीरीज़ की ये बुक है, उससे हम आपको आपके कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, अगर कोई पहली बार भी वीडियो देख रहा होगा उसको भी चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपने उन सब वीडियोज़ को नहीं देखा इनके पहले वाले को, तो उन सबों को देखिए, फिर आप इस वीडियो पर आइए, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो प्रॉपर होगी। क्लियर? आइए चलिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर पूछा हुआ है सबऑर्डिनेट क्लॉजेस आर, मतलब कौन से इसमें जो है सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों, क्लॉजेस क्या होते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्लॉजेस क्या होते हैं, वाक्यांश को ही हम क्लॉजेस कहते हैं, मतलब वाक्यों के अंश को, ठीक है, छोटे टुकड़ों को ही हम क्या कहते हैं, क्लॉजेस कहते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन ये होती है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, मतलब शब्दों का समूह होना चाहिए, और दूसरा क्या इसका कंडीशन है कि भाई इसमें एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, अगर ये सब आपको जानना है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर? चलिए, तो एक फाइनाइट वर्ब और ये ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए। तो इसके जो है, अब बात आती है कि मतलब इसके तीन भेद होते हैं, आप सभी को मैंने बताया था। ठीक है, तो इसमें एक भेद होता है क्या, आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट और क्या, इंडिपेंडेंट या फिर मेन क्लॉज जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसके जो होते हैं बेसिकली आपके तीन भेद होते हैं, और वही आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, मतलब कुल मिला के क्लॉज के तीन भेद कौन कौन से, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। और इसमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसके भी तीन भेद होते हैं, कौन से, एग्जेक्टिव, एडवर्बियल और नाउन क्लॉज। अब एग्जेक्टिव क्लॉज के कई सारे भेद होते हैं, एडवर्बियल के होते हैं, नाउन के भी कई भेद होते हैं, सारे को मैंने बता रखा है, जाइए देखिए वीडियोस को, आपको पता चल जाएगा। बेसिकली यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करते हैं तो इसके जो है एग्जेक्टिव क्लॉज भी होता है, एडवर्बियल भी होता है और नाउन भी होता है, यानी कि तीनों होता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, कुछ लोग पूछेंगे कि भाई एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, तो मैं बता दूं कि जो क्लॉज, मतलब जो वाक्यांश अपने आप को एडवर्ब की तरह काम करते हैं। एडवर्ब मतलब किसी क्रिया को वो क्या करते हैं, क्रिया विशेषण आप कह सकते हैं, मतलब क्रिया को वो क्वालिफाई करते हैं या फिर क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो उसको एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे वाक्यांश जो नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे तो उन्हें हम एग्जेक्टिव क्लॉज कहेंगे। ठीक है, और नाउन की तरह अगर बिहेव करेंगे तो उनको हम नाउन क्लॉज कहेंगे। क्लियर? चलिए, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एडवर्ब क्लॉजेज आर, एडवर्ब क्लॉजेज कौन से होते हैं। तो इसका लगभग कुल मिलाकर के 9 इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम, पर्पस, प्लेस, मैनर, ठीक है, आपका पोजीशन, उसके बाद और भी कई सारे मैंने आपको बता रखा है। सारे जितने भी होते हैं सबको मैंने बाई एग्जाम्पल एक एक आपको बहुत ही इत्मीनान से समझाया है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मैनर वगैरह जितने भी होते हैं, कॉन्ट्रास्ट, सब चीज़ों को मैंने बता रखा है। तो टाइम भी होता है, पर्पस भी होता है, प्लेस भी होता है, तीनों होता है। तो टाइम क्या होता है भाई, कि जिसमें टाइम को जो है क्वालिफाई किया जाएगा, मतलब टाइम की विशेषता बताई जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कह दूं कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब मैं कब जगता हूँ एकदम, या फिर ऐसा कहिए आई गेट अप बिफोर द सनराइज। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद होगा कि नहीं याद होगा। आई गेट अप बिफोर द सनराइज मतलब सूरज के उगने से पहले मैं जग जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए टाइम की विशेषता बताई जा रही है, कब मैं जगता हूँ, सूरज उगने से पहले, ये विशेषता है भाई। ठीक है, कि मैं जग जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। ऐसे ही एडवर्ब ऑफ पर्पस, की चीज़ का पर्पस अगर बोला जाए कि भाई मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं आईएएस बनने के लिए पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ मैंने एग्जांपल दिया था, आप जाके देखिएगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस में बताया गया था कि दिस इज़ द या फिर दिस इज़ द होटल वेयर शी वॉज मर्डर्ड, मतलब ये वही होटल है जहाँ पे उसका मर्डर हुआ था। ठीक है, तो कहने का मतलब तीनों प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आई हैव फाउंड द बुक डेट आई हैड लॉस्ट। ठीक है, आई हैव फाउंड द बुक डेट आई हैड लॉस्ट। अब इसमें आपसे पूछा हुआ है कि ये कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड है, सिंपल है या फिर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस होने के लिए क्या ज़रूरी है भाई, मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस होने के लिए ज़रूरी है कि सेंटेंस में क्या हो, बताइए क्या हो। तो अरे बोलिए ना, क्या बताया गया था, पिछला वीडियो नहीं देखे हैं क्या। चलिए, आपसे क्या बताया गया था कि सिंपल सेंटेंस में क्या होना चाहिए, एक जो है आपका केवल और केवल प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए।
ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज जब अगर हो गया तो उसका उसमें ऑलरेडी जो है एक फाइनाइट वर्ब छुपा होगा, ठीक है। मतलब एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस कहा जाएगा। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब कोई ऐसा शब्द हो या फिर कोई ऐसा वर्ड हो या फिर कोई ऐसा सेंटेंस बोला जाए, ठीक है, या फिर वाक्यांश बोला जाए, कोई ऐसा क्लॉज हो जिसमें क्या हो, आपका उसका कुछ अपना अलग से मीनिंग, मतलब कुछ ना कुछ मतलब उसका निकलता हो। वाक्यांश तो हो लेकिन उसका कुछ मीनिंग निकलता हो। जैसे मैंने कह दिया अगर कि आई प्ले फुटबॉल अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इसमें जो आई प्ले फुटबॉल है, आई प्ले फुटबॉल, इसका अपना मीनिंग निकलता है ना। तो आई प्ले फुटबॉल क्या हो जाएगा आपका, ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। या फिर ये जो है ऐसा एक वाक्यांश है, मतलब एक इसमें क्लॉज है और मतलब आई प्ले फुटबॉल अगर केवल लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सिंपल सेंटेंस आपको पता चल गया। तो इसमें क्या है देखिए, आई हैव फाउंड द बुक, ये भी है, मतलब उसका एंड दैट आई हैड लॉस्ट, यानी कि ज़्यादा है, मतलब एक ही नहीं है, ज़्यादा, एक से ज़्यादा आपका जो है क्या है, एक से ज़्यादा आपका यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे अगर सही से अगर देखा जाए कि ये दैट आई हैड लॉस्ट, जिसको मैंने खोया, किसको खोया, ठीक है, तो इसका कुछ हमें पता नहीं चल रहा है, ये डिपेंडेंट है। मतलब इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसको खोया, तो ये इस पे डिपेंडेंट है, किस पे, पहले वाले पे, कि भाई बुक को खोया था, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक। यानी कि ये जो है मेन क्लॉज आपका नहीं है, ये कैसा क्लॉज है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये जो है देखिए, जो पहला जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, यानी कि आई हैव फाउंड द बुक, मतलब मैं एक बुक पाया, ठीक है, तो मैं एक बुक पाया जो है ये आपका क्या है, मेन क्लॉज है। मतलब इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है कि मैं एक बुक पाया, ठीक है। कैसी, कहाँ से पाया, इनाम में पाया कि खोया हुआ पाया कि गिरा हुआ पाया, ठीक है, ये चीज़ें अभी पता नहीं चल पा रही है, ठीक है। लेकिन मतलब तो पता चल रहा है कि मैं एक बुक पाया, यानी कि ये मेन क्लॉज है, इसका जो है इंडिपेंडेंटली इसका कुछ मतलब है। तो जब इंडिपेंडेंटली किसी वाक्यांश का मतलब निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेन क्लॉज कहते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, या फिर प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। क्लियर, सब एक ही के नाम है। और डैट आई हैड लॉस्ट, इसका कोई मतलब निकल रहा है, डैट आई हैड लॉस्ट, क्या क्या पाया भाई, मतलब क्या खोया था, डैट आई हैड लॉस्ट, कुछ खोया था, ठीक है, जिसको मैंने खोया था, किसको खोया था, कुछ मतलब नहीं पता चल रहा है। इसके लिए पिछले वाले पे डिपेंडेंट है, यानी कि इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये इतना पार्ट, ये आपका क्या है, ये आपका मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये इतना आपका जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और नहीं है, केवल और केवल प्रिंसिपल क्लॉज है और सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। तो देखिए, ऐसा जब होता है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो एटलीस्ट, तो उसको हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं, आप सभी को पता होगा कि उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो सिंपल पता चल गया आपको, कॉम्प्लेक्स पता चल गया, लेकिन कंपाउंड होने के लिए क्या कंडीशन है, कंपाउंड होने के लिए ये कंडीशन है कि किसी ना किसी जो सबसे बड़ी कंडीशन होती है कि किसी ना किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ, जैसे एंड, दैट, एंड, बट, सो, एज, इस सबसे जो है जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो कंडीशन होती है कि कंपाउंड सेंटेंस में कि एंड, सो, बट, ये सब अपना लगा होता है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, बिल्कुल नहीं लगा होता, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है ही सॉ द डेंजर एंड पाउज्ड। तो आप इसको तो आसानी के साथ बता दिए, मैंने अभी जस्ट बताया कि इसमें एंड लगा होना चाहिए, एंड लगा भी हुआ है। ही सॉ द डेंजर, मतलब उसने जो है खतरा देखा, ये आपका मेन क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। एंड पाउज्ड यानी कि रुक गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ठहर गया, मतलब ठीक है, रुक नहीं गया, ठहर गया, ठहर जाना। तो ये आपका जो है क्या हो गया, कह सकते हैं आप कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ठीक है, या फिर इसको आप कह सकते हैं, या फिर ठहर गया, ठीक है। पाउज्ड का मतलब भी होता है वैसे टू प्रिंसिपल, इसको प्रिंसिपल क्लॉज ही आप कह सकते हैं, ठीक है। ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है और ये भी प्रिंसिपल, दोनों प्रिंसिपल क्लॉजेज है, और ये एक दूसरे से किससे जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। यानी कि ये जो सेंटेंस होगा वो कौन सा होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। कंपाउंड सेंटेंस का क्या वो है कि दो प्रिंसिपल क्लॉज होने चाहिए एटलीस्ट, और वो जो है किससे जुड़े होने चाहिए, किसी एक किससे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जुड़ा भी हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, लिखा हुआ है हाउ मैनी सबऑर्डिनेट क्लॉजेज आर फाउंड इन द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, कितने जो है सबऑर्डिनेट क्लॉजेज एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट कितने होने चाहिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो यहाँ पे कितने होने चाहिए बताइए, जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें कितने होने चाहिए, एटलीस्ट एक से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, एक से ज़्यादा होने चाहिए, 2 या फिर 2 से ज़्यादा होने चाहिए। यहाँ पे 3 आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको देख लीजिएगा आप, आंसर पता नहीं हो सकता है गलत भी दिया हुआ हो, ठीक है। एक या फिर एक से ज़्यादा होने चाहिए, मैंने आपको अभी बताया है कि कॉम्प्लेक्स हाउ मैनी सबऑर्डिनेट क्लॉजेज आर फाउंड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है, कितने होने चाहिए, एक या फिर एक से ज़्यादा होने चाहिए भाई, ठीक है। अब आप आंसर देख लीजिएगा, हो सकता है यहाँ पे जो है गलत दिया हो। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, लिखा हुआ है
लिखा हुआ है द काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेज आर। सबऑर्डिनेट क्लॉजेज के कितने काइंड होते हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया। नाउन क्लॉज भी होता है, एडवर्बियल भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, सारे हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। ठीक है, आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूँ वो कहाँ रहता है। ठीक है, विच टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज इज़ फाउंड हियर, मतलब इसमें कौन सा जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ रहता है। ठीक है, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। तो इसमें आप कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहले आप इससे क्वेश्चन करेंगे, क्या, व्हाट, WH क्वेश्चन करेंगे व्हाट। तो हम इससे पूछेंगे आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, ऐसा कुछ बोल रहा है तो मैं कहा अगर इससे वाक्य से कहा कि आई डोंट नो व्हाट, मैं क्या नहीं जानता हूँ, तो हमें आंसर मिल जाता है कि वेयर ही लिव्स, मतलब वो कहाँ रहता है, ये मैं नहीं जानता हूँ। तो जब भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी ऐसा कुछ बात हो कि हम वाक्य से क्वेश्चन पूछें, ठीक है, जो भी मतलब लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आई डोंट नो वेयर सी लिव्स, ऐसे ही रहे कि सी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। ठीक है, तो सी आस्क्ड मी व्हाट, ठीक है, आई डोंट नो व्हाट, मैं क्या नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो मुझे आंसर मिलता है कि हम ये नहीं जानते हैं कि वो कहाँ रहता है, वेयर ही लिव्स। ठीक है, और दूसरा वाला जो मैंने बताया कि सी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, इसमें मुझे आंसर मिलता है, अगर मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछूं कि सी आस्क्ड मी व्हाट, तो मुझे आंसर मिलता है वेयर आई वाज गोइंग, मतलब मैं कहाँ जा रहा था, ये उसने पूछा मुझसे। ठीक है, तो WH क्वेश्चन लगाने पे जिस चीज़ का आंसर मिल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उस क्लॉज को हम क्या कहते हैं, नाउन क्लॉज कहते हैं। क्लियर, व्हाट का अगर हम लगाते हैं क्वेश्चन तो उसमें हमको आंसर मिलना चाहिए। चलिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके जो है अलग अलग दिए हुए हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ एडवर्सेटिव क्लॉज दिए हुए हैं। एडवर्सेटिव क्लॉज कुछ एडवर्ड्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट। ठीक है, अपोजिट सिचुएशन। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद कुछ यहाँ पे करेक्ट वगैरह दिया हुआ है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच तो जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। तो ये दोस्तों कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, कुछ और